इसराइल ने ग्लोबल समूद फ्लोटिला की आखिरी कश्ती को भी रोक दिया। दुनिया भर में इसीलिए एहतजाजी मुजाहरे अब शुरू हो चुके हैं। इसराइली बहरिया ने कहत से मुतासरा गजा में इमदाद ले जा रहे ग्लोबल समूद फ्लोटिला की तमाम कश्तियों को रोक दिया है। इसराइली फोर्सेज ने जुमे के रोज जंग से तबाह हाल गजा की इसराइल की समुद्री नाकाबंदी को तोड़ने की कोशिश करने वाले ग्लोबल समूद फ्लोटिला की आखिरी कश्ती को भी रोक दिया है। अब तक इसराइली फौज ने 50 कश्तियों में सवार तकरीबन 450 समाजी कारकुनों को गिरफ्तार भी किया है। इसराइल की इस कार्रवाई के खिलाफ दुनिया के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाजी मुजाहरे जारी हैं। नेतन्याहू हुकूमत में शामिल एक इंतहाई दाएं बाजू के इसराइल के कौमी सलामती के वजीर इतमार बिन गोयर ने जेर हिरासत फ्लोटिला कारकुनों का सामना किया और उनके इमदादी इकदाम का मजाक भी उड़ाया। उसने एक वायरल वीडियो में समाजी कारकुनों पर दहशतगर्दी की हिमायत का इल्जाम भी लगाया। फुटेज में कारकुनान को फर्श पर टांगे लगाए बैठे हुए देखा जा सकता है, जबकि बिन कई लोगों को खड़े होकर अपने इल्जामात उस पर पेश कर रहा है। वो एक शख्स आज़ाद फिलिस्तीन का नारा लगाते हुए सुना गया, लेकिन फुटेज से फौरी तौर पर यह वाज़ेह नहीं हो सका कि वो आखिर कौन था। आखिरी कश्ती मेरिनेंट बाकी कश्तियों के पीछे चल रही थी और जुमे के अवाइल में फिलिस्तीनी सरजमीन की तरफ रवाना हो रही थी, जिसके एक दिन बाद इसराइली बहरिया ने ग्लोबल समूद फ्लोटिला में 41 दीगर कश्तियों पर धावा बोल दिया और कारकुनों को हिरासत में ले लिया। इसराइल का कहना है कि इन समाजी कारकुनों को मुल्क बदर कर दिया जाएगा और मेरिनेंट से लाइव स्ट्रीम ने इस लम्हे को दिखाया है जब इसराइली फौजी जहाज में सवार हुए। गजा के लिए इंसानी इमदाद के लिए अलामती रकम ले जाने वाला फ्लोटिला फिलिस्तीनी सरजमीन की इसराइली नाकाबंदी को तोड़ने की अब तक की सबसे बड़ी कोशिश थी। इसराइल की मुदाखलत बुध की रात से शुरू हुई और जुमेरात तक जारी रही। इन्हें इसराइली बहरिया ने गजा के साहिल पर रोक दिया और कारकुनों को बशमूल ग्रेटा थनबर्ग, नेल्सन मंडेला के पोते मंडला मंडेला और कई यूरोपीय कानून साजों को हिरासत में ले लिया गया। इसराइली हुक्काम ने मुतनब्बे किया है कि अगर सफर जारी रखा तो इसे भी रोक दिया जाएगा। ग्लोबल समूद फ्लोटिला को बैनुल-अक़वामी पानियों में रोकने और इंसानी हुकूक कारकुनों को हिरासत में ले जाने के खिलाफ दुनिया भर में एहतजाज का सिलसिला शुरू हो चुका है। कहाँ कहाँ पर एहतजाज हो रहा है, इस वीडियो के जरिए आपको ये भी बताते हैं। स्पेन, इटली, जर्मनी, तुर्किया, ट्यूनिस समेत मुख्तलिफ मुल्कों में लोग सड़कों पर अब उतर आए हैं और मुजाहिरीन ने फ़िलिस्तीनी अवाम से इजहार यकजहती करते हुए इमदादी काफिले पर हमले को बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार दिया है। गजा इमदाद ले जाने वाले ग्लोबल समूद फ्लोटिला को रोके जाने और इंसानी हुकूक के कारकुनों को हिरासत में लिए जाने के खिलाफ दुनिया भर में इस वक्त लोग एहतजाज कर रहे हैं, नाराज़गी का इजहार कर रहे हैं। एहतजाजी फ़िलिस्तीनी अवाम से इजहार यकजहती करते हुए इमदादी काफिले को रोके जाने और इस पर हमले को बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार दे रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइल के जरिए राह में रुकावटें हायल किए जाने के बावजूद समूद फ्लोटिला में शामिल बाज़ कश्तियाँ मिशन की तकमील के लिए कोशा भी हैं। इस बीच इंसानी हुकूक कारकुनों को हिरासत में लिए जाने के खिलाफ स्पेन, जर्मनी, यूनान, कोलंबिया, अर्जेंटीना, अमेरिका, तुर्की समेत दिगर ममालिक में लोग बड़ी तादाद में सड़कों पर उतर आए हैं और नारेबाजी की। गजा इमदाद ले जाने वाले ग्लोबल समूद फ्लोटिला को रोके जाने और इंसानी हुकूक के कारकुनों को हिरासत में लिए जाने के खिलाफ ये लोग बरहम हैं। एहतजाजी फ़िलिस्तीनी अवाम से इजहार यकजहती कर रहे हैं और जो इमदादी सामान भेजा गया था उससे वहाँ तक नहीं पहुँच पाने पर इजहार मायूसी कर रहे हैं। और इसके अलावा आपको बताएं कि इंसानी हुकूक कारकुनों को हिरासत में लिए जाने के बाद जगह जगह एहतजाजी मुजाहरा शुरू हो चुका है। बार्सिलोना में इसराइली कौंसलेट के बाहर एहतजाज किया गया। स्पेन के शहर बार्सिलोना में सैकड़ों मुजाहिरीन सड़कों पर निकले और इसराइली कौंसलेट के बाहर एहतजाज किया। एहतजाजियों ने गजा के मजलूम अवाम के साथ अपनी यगानगत और हिमायत का ऐलान किया। एहतजाजी देर रात तक डटे रहे। इटली की राजधानी रोम में भी अवाम ने इसराइल की हरकतों पर शदीद बरहमी का इजहार किया। एहतजाजी टर्मिनी स्टेशन से सामने इकट्ठा हुए और इसराइल के खिलाफ नारे लगाने लगे। मुजाहिरीन ने फ़िलिस्तीनी अवाम से इजहार यकजहती करते हुए इमदादी काफिले पर हमले को बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी कहा। फ्रांस, इटली और बेल्जियम में भी सड़कों पर मुजाहरे हुए। मीडिया रिपोर्ट्स ये बता रही हैं कि फ्रांस, जर्मनी और बेल्जियम के मुख्तलिफ शहरों में मुजाहिरीन सड़कों पर निकल आए। उनके हाथों में फ़िलिस्तीन के परचम थे। एहतजाजियों ने इसराइल के मुखालिफ नारे भी लगाए और जर्मनी शहर के बर्लिन में दर्जनों अफराद मरकजी रेलवे स्टेशन के बाहर जमा हुए और इसराइली कार्रवाई के खिलाफ मुजाहरा करते हुए नजर आए। उधर बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में एहतजाजी रैली भी निकाली गई। एहतजाजियों का कहना है कि इसराइल की कार्रवाई इंसानी हमदर्दी की काविशों पर
खुला हमला है और आलमी बिरादरी को फिलिस्तीन के मजलूम अवाम की मदद के लिए फौरी कदम उठाया जाना चाहिए। तो जगह जगह अब हमले का जो कारवां है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, एहतजाज का जो कारवां है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। दुनिया भर में इसीलिए एहतजाजी मुजाहरे अब शुरू हो चुके हैं। इसराइली बहरिया ने कहत से मुतासरा गजा में इमदाद ले जा रहे ग्लोबल समूद फ्लोटिला की तमाम कश्तियों को रोक दिया है। इसराइली फोर्सेज ने जुमे के रोज जंग से तबाहाल गजा की इसराइल की समुद्री नाकाबंदी को तोड़ने की कोशिश करने वाले ग्लोबल समूद फ्लोटिला की आखिरी कश्ती को भी रोक दिया है। अब तक इसराइली फौज ने 50 कश्तियों में सवार तकरीबन 450 समाजी कारकुनों को गिरफ्तार भी किया है। इसराइल की इस कार्रवाई के खिलाफ दुनिया के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाजी मुजाहरे जारी हैं। नेतन्याहू हुकूमत में शामिल एक इंतहाई दाएं बाजू के इसराइल के कौमी सलामती के वजीर इतमार बिन गोयर ने जेर हिरासत फ्लोटिला कारकुनों का सामना किया और उनके इमदादी इक़दाम का मजाक भी उड़ाया। उसने एक वायरल वीडियो में समाजी कारकुनों पर दहशतगर्दी की हिमायत का इल्जाम भी लगाया। फुटेज में कारकुनान को फर्श पर टांगे लगाए बैठे हुए देखा जा सकता है, जबकि बिन कई लोगों को खड़े होकर अपने इल्जामात उस पर पेश कर रहा है। वो एक शख्स आज़ाद फिलिस्तीन का नारा लगाते हुए सुना गया, लेकिन फुटेज से फौरी तौर पर यह वाज़ेह नहीं हो सका कि वो आखिर कौन था। आखिरी कश्ती मेरिनेंट बाकी कश्तियों के पीछे चल रही थी और जुमे के अवाइल में फिलिस्तीनी सरजमीन की तरफ रवाना हो रही थी, जिसके एक दिन बाद इसराइली बहरिया ने ग्लोबल समूद फ्लोटिला में 41 दिगर कश्तियों पर धावा बोल दिया और कारकुनों को हिरासत में ले लिया। इसराइल का कहना है कि इन समाजी कारकुनों को मुल्क बदर कर दिया जाएगा और मेरिनेंट से लाइव स्ट्रीम ने इस लम्हे को दिखाया है जब इसराइली फौजी जहाज में सवार हुए। गजा के लिए इंसानी इमदाद के लिए अलामती रकम ले जाने वाला फ्लोटिला फिलिस्तीनी सरजमीन की इसराइली नाकाबंदी को तोड़ने की अब तक की सबसे बड़ी कोशिश थी। इसराइल की मुदाखलत बुध की रात से शुरू हुई और जुमेरात तक जारी रही। इन्हें इसराइली बहरिया ने गजा के साहिल पर रोक दिया और कारकुनों को बशमूल ग्रेटा थनबर्ग, नेल्सन मंडेला के पोते मंडला मंडेला और कई यूरोपीय कानून साजों को हिरासत में ले लिया गया। इसराइली हुक्काम ने मुतनब्बे किया है कि अगर सफर जारी रखा तो इसे भी रोक दिया जाएगा। ग्लोबल समूद फ्लोटिला को बैनुल-अक़वामी पानियों में रोकने और इंसानी हुकूक कारकुनों को हिरासत में ले जाने के खिलाफ दुनिया भर में एहतजाज का सिलसिला शुरू हो चुका है। कहाँ कहाँ पर एहतजाज हो रहा है, इस वीडियो के जरिए आपको ये भी बताते हैं। स्पेन, इटली, जर्मनी, तुर्किया, ट्यूनिस समेत मुख्तलिफ मुल्कों में लोग सड़कों पर अब उतर आए हैं और मुजाहिरीन ने फिलिस्तीनी अवाम से इजहार यकजहती करते हुए इमदादी काफिले पर हमले को बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार दिया है। गजा इमदाद ले जाने वाले ग्लोबल समूद फ्लोटिला को रोके जाने और इंसानी हुकूक के कारकुनों को हिरासत में लिए जाने के खिलाफ दुनिया भर में इस वक्त लोग एहतजाज कर रहे हैं, नाराजगी का इजहार कर रहे हैं। एहतजाजी फिलिस्तीनी अवाम से इजहार यकजहती करते हुए इमदादी काफिले को रोके जाने और इस पर हमले को बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार दे रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइल के जरिए राह में रुकावटें हायल किए जाने के बावजूद समूद फ्लोटिला में शामिल बास कश्तियां मिशन की तकमील के लिए कोशा भी हैं। इस बीच इंसानी हुकूक कारकुनों को हिरासत में लिए जाने के खिलाफ स्पेन, जर्मनी, यूनान, कोलंबिया, अर्जेंटीना, अमेरिका, तुर्की समेत दिगर ममालिक में लोग बड़ी तादाद में सड़कों पर उतर आए हैं और नारेबाजी की। गजा इमदाद ले जाने वाले ग्लोबल समूद फ्लोटिला को रोके जाने और इंसानी हुकूक के कारकुनों को हिरासत में लिए जाने के खिलाफ ये लोग बरहम हैं। एहतजाजी फिलिस्तीनी अवाम से इजहार यकजहती कर रहे हैं और जो इमदादी सामान भेजा गया था उससे वहाँ तक नहीं पहुँच पाने पर इजहार मायूसी कर रहे हैं। और इसके अलावा आपको बताएं कि इंसानी हुकूक कारकुनों को हिरासत में लिए जाने के बाद जगह जगह एहतजाजी मुजाहरा शुरू हो चुका है। बार्सिलोना में इसराइली कौंसलेट के बाहर एहतजाज किया गया। स्पेन के शहर बार्सिलोना में सैकड़ों मुजाहिरीन सड़कों पर निकले और इसराइली कौंसलेट के बाहर एहतजाज किया। एहतजाजियों ने गजा के मजलूम अवाम के साथ अपनी यगानगत और हिमायत का ऐलान किया। एहतजाजी देर रात तक डटे रहे। इटली की राजधानी रोम में भी अवाम ने इसराइल की हरकतों पर शदीद बरहमी का इजहार किया। एहतजाजी टर्मिनी स्टेशन से सामने इकट्ठा हुए और इसराइल के खिलाफ नारे लगाने लगे। मुजाहिरीन ने फिलिस्तीनी अवाम से इजहार यकजहती करते हुए इमदादी काफिले पर हमले को बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी कहा।
फ्रांस, इटली और बेल्जियम में भी सड़कों पर मुजाहरे हुए। मीडिया रिपोर्ट्स ये बता रही हैं कि फ्रांस, जर्मनी और बेल्जियम के मुख्तलिफ शहरों में मुजाहिरीन सड़कों पर निकल आए। उनके हाथों में फिलिस्तीन के परचम थे। एहतजाजियों ने इसराइल के मुखालिफ नारे भी लगाए और जर्मनी शहर के बर्लिन में दर्जनों अफराद मरकजी रेलवे स्टेशन के बाहर जमा हुए और इसराइली कार्रवाई के खिलाफ मुजाहरा करते हुए नजर आए। उधर बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में एहतजाजी रैली भी निकाली गई। एहतजाजियों का कहना है कि इसराइल की कार्रवाई इंसानी हमदर्दी की काविशों पर खुला हमला है और आलमी बिरादरी को फिलिस्तीन के मजलूम अवाम की मदद के लिए फौरी कदम उठाया जाना चाहिए। तो जगह जगह अब हमले का जो कारवां है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। एहतजाज का जो कारवां है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो ग्लोबल फ्लोटेला है इस वक्त अपनी तरफ सभी का ध्यान मुतवज्जो कर रहा है, लेकिन इस इमदाद को भी इसराइल रोकता हुआ नजर आ रहा है।